इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क का इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग प्रीवियस 3 साल के क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हो फिर भी चाहते हो काफ़ी अच्छा मार्क्स लाना तो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने का प्रयास करना, क्योंकि आप सभी को मालूम ही होगा कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में प्रीवियस 3 साल से ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आप सभी को फिर से बता दें, सब्जेक्ट का नाम है इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क। ये आप लोग का फर्स्ट पेपर ही है, यानी फर्स्ट पेपर आपको यहीं देना होगा। चलो हम लोग पहले ग्रुप ए का क्वेश्चंस देख लेते हैं। आप सभी को मालूम ही होगा कि ग्रुप ए में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। मैक्सिमम पावर क्या है? मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड व्हेन द लोड रिएक्टेंस इज, यानी महत्तम शक्ति का स्थानांतरण तब होगा जब भार प्रतिरोध इक्वल टू सोर्स रेसिस्टेंस के बराबर होगा, तब क्या होगा? महत्तम शक्ति का ट्रांसफर होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अभी तक 2 बार रिपीट किया जा चुका है, अब की बार भी इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, थेवेनिन थ्योरम इज अप्लाइड टू। तो जो थेवेनिन का प्रमेय है ये कहाँ पर लगाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन एक्टिव एंड लीनियर नेटवर्क में। थेवेनिन थ्योरम का प्रयोग एन एक्टिव एंड लीनियर नेटवर्क में किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन से, नॉर्टन करेंट इज इक्वल टू द करेंट पासिंग थ्रू द शॉर्ट सर्किटेड डैश टर्मिनल्स। तो यहाँ पर हो जाएगा आउटपुट। क्या होगा? आउटपुट टर्मिनल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले जो भी 4 वीडियो लेक्चर है आपको इसी यूट्यूब के माध्यम से दिया जाएगा। नोडल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, नोडल विश्लेषण डैश पर आधारित होता है। तो जो नोडल विश्लेषण है ये आधारित होता है केसीएल पर। किस पर? केसीएल पर आधारित होता है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है केसीएल और केवीएल के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखे। किरचॉफ करेंट लॉ और वोल्टेज लॉ दोनों के ऊपर हर एक साल शॉर्ट नोट्स लिखने को आ जाता है 6 मार्क्स में। आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, द आरएमएस वैल्यू ऑफ ए साइन वेव ऑफ पीक वैल्यू आई एम इज गिवन बाई, यानी साइन तरंग का आरएमएस का मान डैश होगा यदि महत्तम मान आई एम है। तो महत्तम मान कितना होना चाहिए? IN/√2 होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, द टाइम पीरियड ऑफ ए साइनोसोडियल वेव फॉर्म विथ 100 हर्ज फ्रीक्वेंसी इज डैश सेकेंड। आप सभी को बता दें जो फ्रीक्वेंसी है उसका एसआई मात्रक हर्ज होता है। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया है, अब की बार भी पूछा जा सकता है। तो देखो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.1 सेकेंड। क्या होगा? 0.1 सेकेंड हो जाएगा। एग्जाम के एक रात पहले पढ़ाई करके टॉपर बने अपने ब्रांच का एवं अपने कॉलेज का, क्योंकि यहाँ पर आपको वही क्वेश्चंस दिया गया है जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपके हर एक ब्रांच एवं हर एक सेमेस्टर का
वीवीआई क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल सेट क्वेश्चंस और पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट मिल जाएगा। यहाँ पर आपका हर एक ब्रांच है। आप लोग अभी डाउनलोड करें डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा वीवीआई क्वेश्चंस, मॉडल सेट क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सेम टू सेम यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम में। आप लोग अभी डाउनलोड करें डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन, लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है। आप लोग चाहे तो सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पर डिप्लोमा क्लासेस। उसके बाद आप सभी को आना है पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लास वाला फोल्डर पर। जैसे आप लोग यहाँ पर आते हैं तो आपके स्क्रीन पर एक जगह मिलेगा SBTE बिहार। आपको सिंपली यहाँ पर करना होगा क्लिक। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपका जो भी ब्रांच होगा उस पर करना होगा क्लिक। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी आपका ब्रांच होगा वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आना होगा थर्ड सेमेस्टर में। जैसे आप लोग थर्ड सेमेस्टर में आते हैं तो जो कोर्स है आपको स्क्रीन पर आ जाएगा और यहीं से सेम टू सेम क्वेश्चंस जो दिए गए हैं वहीं आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग सबको देख लो, काफ़ी अच्छा मार्क्स आएगा आपके सेमेस्टर। स्टूडेंट अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं तो आप लोग एप्लीकेशन पर दिए गए जितने भी क्वेश्चन है सबको रट लो। सेम टू सेम वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, और ये VVI प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लस में रिपीटेटिव है, इसको हर एक साल पूछ लिया जाता है। द फॉर्म फैक्टर ऑफ ए साइन वेव, एक साइन तरंग का फॉर्म फैक्टर डैश होता है। तो एक कैलकुलेशन है, जब आप लोग इसको करोगे तो करेक्ट आंसर आएगा 1.11। क्या आएगा? फॉर्म फैक्टर जो है साइन वेव का वो हमेशा 1.11 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इन आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स डैश इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्या होता है? एक आदर्श स्थिर वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? तो देखो उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो हमेशा कितना होता है आप सभी को बता दें, 0 के बराबर होता है। कितना होता है? 0 के बराबर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। किर्चॉफ वोल्टेज लॉ यानी KVL इज कनेक्टेड विथ, तो जो KVL है वो किसके साथ संबंधित है? यहाँ पर लिखा गया है कंसर्न्ड विथ। तो आप सभी को बता दें करेक्ट आंसर हो जाएगा बैटरी EMF एंड IR ड्रॉप, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। B एवं C दोनों को दोनों सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग एनर्जी यूज्ड एनीवेयर इकोनॉमिकली, यानी आसानी से कहीं पर भी उपयोग किया जा सकता है, वो है सोलर एनर्जी। क्या है? सौर्य ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इन प्योर रेसिस्टिव सर्किट द फेज एंड एंगल बिटवीन AC वोल्टेज एंड करेंट इज। तो दोनों के बीच में एंगल क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। अगला क्वेश्चन से, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट द पावर फैक्टर इज। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में पावर फैक्टर का वैल्यू क्या होता है? तो 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। अगला क्वेश्चन से, इन प्योर कैपेसिटेंस सर्किट द कैपेसिटेंस रिएक्टेंस इज डैश टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी ऑप्शन C करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 है बाई यूजिंग 2 वाट मीटर पावर कैन बी मेजर्ड इन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3 फेज 3 वाइड। क्या होगा? 3 फेज और 3 वाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 3 आइडेंटिकल रेसिस्टेंस एच ऑफ वैल्यू 3 ओम। तो देखो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 10 ओम। यहाँ पर है 30 और यहाँ पर है 10। जब आप लोग 30 में 3 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 10 ओम। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इन ए 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम, यानी एक त्रिकला डेल्टा युग्मन पद्धति में क्या होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइन वोल्टेज बराबर फेस वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन से इन सीरीज RLC सर्किट इज सेड टू बी इन इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस व्हेन इट्स नेट डैश इज 0। क्या 0 होता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रिएक्टेंस। जो रिएक्टेंस है वो 0 हो जाता है। जो भी स्टूडेंट अभी तक कोर्स में इनरोल नहीं हुए हैं तो आप लोग इनरोल हो जाना, ताकि आपके सेमेस्टर एग्जाम में काफ़ी अच्छा मार्क्स आ सके। क्यू फैक्टर ऑफ RLC इलेक्ट्रिकल सर्किट इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो ये होता है 1/R√C/L। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है द वोल्टेज अप्लाइड ए सीरीज RLC सर्किट व्हेन। यहाँ पर सबका वैल्यू दिया गया है तो हमको सबको जोड़ लेना है। 5 + 35 + 25 इक्वल टू 40 + 25 कितना हो गया? 65 वोल्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से द पावर फैक्टर ऑफ सीरीज RLC सर्किट लाइज, यानी श्रेणीबद्ध RLC परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? तो इसका जो शक्ति गुणांक है ये होता है बिटवीन 0 एंड यूनिटी लैगिंग या लीडिंग। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद का जो 2 साल का PYQ है प्लस मॉडल सेट प्लस BBI क्वेश्चंस को लेने के लिए आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करें। एप्लीकेशन है में डिप्लोमा क्लासेस, उसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है। आप लोग चाहे तो सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पर डिप्लोमा क्लासेस। और आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।